नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी के आंकड़े, स्टैटिक्स। क्लास किसका है ये? 10th CBSE। बुक कौन सी? NCERT। उसका चैप्टर है। तो हमने एक सिंपल विधि कल पढ़ी थी। सिंपल विधि कौन सी पढ़ी थी? कि माध्य निकालने के लिए सिग्मा FX अपॉन में सिग्मा फ्रीक्वेंसी। F क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हिंदी में? बारंबारता। और एक से क्या है? प्रेक्षणों। किसके बारे में बात हो रही है? प्रेक्षणों मतलब किसके बारे में बात हो रही है, और वो कितनी बार है तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो दो चीज़ें तो हुई सही। उसका फार्मूला, माध्य निकालने का फार्मूला, माध्य को अंग्रेजी में बोलते हैं मीन। तो उसका फार्मूला सिग्मा FX अपॉन में सिग्मा F, ये अपना फार्मूला था। और अपन ने सवाल भी करा था। सवाल कैसे करे थे अपन ने? कि कोई विद्यार्थी है जिनको परीक्षा में नंबर आए हैं 50, 55, 60, 80, 95। कितने? ये दो लोगों का है, ये दो लोगों का है, ये तीन लोगों का है, ये चार लोगों का है, और ये दो लोगों का है। तो अब निकालना है कि इसका माध्य निकालिए। तो क्या किया था अपन ने? इन सबको जोड़ लिया था। बारंबारता ये क्या हो गया? F हो गया, ये 100 हो गया, ये प्रेक्षण हो गए, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 2 और 2 4, 3 7, 2 9 और 4 13, 4 2 6, 3 9 4 13। अब अपने को FX निकालना है, क्योंकि FX है। तो इसको निकालेंगे, इसमें इंटू करेंगे। 50 इंटू 200, 110, 180, 8 चुक 32, 320, 95, 5 दून 10, 9 दून 18 और 1 19। अब इनको जोड़ लेंगे। 0, 9 और 9 18 और 2 20, हासिल आए 2, 1 2 3 6 7 और 2 9। तो ये हो गए 900। अब इसका मान रख देंगे। FX बराबर क्या आ गया? 900। और F बराबर क्या है? 13। 13 से इसको डिवाइड कर देंगे। 13 से 78, कितने बचे? 12। 3 नमक 117, बचे 3। 13 दून 26, बचे 4। 13 तिया 39। तो 69.23 क्या आ गया? उत्तर आ गया। क्या करा अपन ने? फ्रीक्वेंसी को जोड़ लिया, दोनों का इंटू कर दिया, तो FX आ गया, मान रख दिया, उत्तर आ गया। लेकिन अब क्या हो कि मैं इसको जो प्रेक्षण है उसका मान बोल दूँ कि ये 10 से 20 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है भैया, और 50 से 60 है। फिर क्या रखेंगे? तो वो होगा डायरेक्ट मेथड। उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड। तो आज हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड को। मेथड क्या है अपनी? फार्मूला तो अपना वही रहेगा, जो फार्मूला चेंज है वो नहीं होगा चेंज। तो x बार बराबर अपना क्या फार्मूला है? सिग्मा FX F1 X1 सिग्मा F1। फ्रीक्वेंसी और प्रेक्षण, बारंबारता और प्रेक्षणों का इंटू अपॉन में फ्रीक्वेंसी का इंटू। ये है। अपन को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कोई प्रेक्षण दिए हैं। क्या दिए प्रेक्षण? कि 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 प्रेक्षण दे दिए। अब ये फ्रीक्वेंसी उनकी बारंबारता, ये हो गए अपना प्रेक्षणों के मान, और ये हो गई अपनी बारंबारता। कितनी हुई? 2 बार, 3 बार, 7 बार, 6 बार, 6 बार और 6 बार। ये आ गया। अब अपने को निकालना है इसका माध्य, मीन। मीन मतलब कि x बार। कैसे निकालेंगे? तो इसकी सारणी बनाएंगे। सारणी में क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे x, xi बराबर क्या लिखेंगे? 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये लिख दिया अपन ने। अब फ्रीक्वेंसी कितनी उसकी? ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये 7 बार है, ये 6 बार है, ये 6 बार है, ये 6 बार है। तो अपन इसको सिग्मा कर लेंगे। सिग्मा FI, इसको FI बराबर 6 दून 12, 6 18 और 2 20 और 10 30। ये तो आ गया फ्रीक्वेंसी का मान। अब निकालना अपने को FX।
ये x आ गया अपना। तो इसमें अपन निकालेंगे xi, एक एक्स्ट्रा चीज़ निकलेगी। क्या? xi। वो कैसे निकलेगी? उसको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का सेंटर कैसे? इन दोनों को जोड़ लो। 10 और 25 को जोड़ोगे कितना आएगा? 35। 35 में दे दो 2 का भाग, तो 17.5। तो इसका जो कॉमन चीज़ है या बीच की चीज़ है वो कितनी आ जाएगी? 17.5। ऐसे 25 और 40 है, 25 और 40 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 65। 65 भागित 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 32.5। ऐसे 40 और 55 कितने हो गए? 95। 95 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 47.5। ऐसे ही 55 और 70, तो 7 5 20, 120। 125 भागित 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62.5। ऐसे इसको करेंगे 8 7 15, 155। 155 भागित 2 तो 77.5। इसको करेंगे 100 और 85, 185 में भागित 2 करेंगे तो 92.5। तो ये क्या आ गया अपना? एक्स्ट्रा चीज़ निकाली अपन, जब भी तो ये प्रत्यक्ष विधि है। पहले ये दिया था, अपन क्या करते थे, यहाँ पे अगर 10 दिया रहता, 20 दिया रहता, 30 40 50 60, क्या करते? इसका गुणा कर देते। 10 दून 20, 25 दून। पर बात यह है कि फ्रीक्वेंसी का इंटू किस में करें? तो अपन ने निकाला इसका बीच का मान या फिर इसका औसत, कि 10 और 25 का औसत कितना है? 10.5। तो ये एफ हो गया, एक्स हो गया, ये एफ आई है। तो अपन निकालेंगे एफ आई एक्स आई, मतलब कि इन दोनों का इंटू, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी और ये हो गए अपने प्रेक्षण। तो 17.5 इंटू 2 35, 32.5 इंटू 3 97.5, 47 इंटू 7 332.5, 62.5 इंटू 6, तो ये हो गया 36 और 37, तो 37 5.0, 77.6 भी, तो ये हो गया 465.0, और 92.5 इंटू 6 मतलब कि 3 पंजे 555। अब इनको जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि अपना फार्मूला क्या है? x बार बराबर एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। ये तो निकाल लिया, लेकिन इन दोनों का गुणा तो निकालना पड़ेगा। 5 और 5 10, 5 और 5 10। हासिल आ गई कितनी? एक हासिल आई। एक हासिल को यहाँ लिख लेते हैं। 5 7 और 5 12, और एक 13, 14 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 5 30। हासिल कितनी आई? 3। 3 और 3 6, 6 और 9 15, 16 17 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 और 6 36 का 6। हासिल कितनी आई? फिर 3 हासिल आ गई फिर। तो अब 3 हासिल आ गई तो 9 3 हासिल 6, 3 ये 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो ये आ गए 1860। ये 6 बार है। तो अपना फार्मूला क्या है माध्य निकालने का? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपोन में सिग्मा एफ आई। मान रखना है, क्या रखना है? इन दोनों का इंटू क्या आया? 1860। फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 30। 0 0 कैंसिल, 3 छंग 18, 3 दून 6, तो ये आ गया क्या? 62। क्या आ गया? माध्य आ गया। कौन सी विधि से? डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। इसको बोलते हैं क्या? मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रत्यक्ष विधि, और इधर लिख देते हैं अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। तो क्या करा? कुछ भी नहीं करा है। पहले जो नॉर्मल विधि थी उसमें अपन को नंबर दिए थे, ये ऐसे बारंबारताएं जो दी थी बेसिक वैसी है, लेकिन प्रेक्षण के मान उसमें सीधे दिए थे। किसे? 10 8 5 6 4 3 2 1, तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन उसका हल कैसे करना है वो इस विधि से करना है। अगर ऐसे सवाल आए, सवाल में सबसे पहले चीज़ है विधि दी ही रहेगी। अगर नहीं दी हुई है तो अपने को जो सरल लगे उस विधि से अपने को हल करना है, जो अपने को सरल लगे, जो सरल लगे उससे हल कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स, सांख्यिकी या फिर आंकड़े। ये 10th क्लास का चैप्टर है, 13 चैप्टर है, उसके सवाल है और उसके सवाल उसके एग्जाम्पल जो दिए हैं उसी को अपन समझ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।